देखिए न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले में गणपति आराधना के साथ मेहंदी उत्सव का शुभारंभ हुआ, जहां दिव्य 56 भोग महोत्सव के मेहंदी उत्सव में भक्ति के स्वर बिखरे। वहीं श्री गिरिराज जी सेवा मंडल के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने बताया कि 28 दिसंबर को गोवर्धन में दिव्य 56 भोग महोत्सव होगा, जहां श्री गिरिराज सेवा मंडल के सदस्यों ने शहरवासियों को आमंत्रित किया है। 28 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है गोवर्धन में, आज उसकी मेहंदी का प्रोग्राम है। हम सब लोगों ने मेहंदी लगवाई है और आज ही शायद वहाँ गोवर्धन जाएंगे। 28 तारीख को वहाँ गोवर्धन में प्रसादी वगैरह का प्रोग्राम है और कम्मा वगैरह का प्रोग्राम है। आज हमारी संस्था द्वारा गिरिराज सेवा मंडल परिवार द्वारा गोवर्धन तलाठी बड़ी परिक्रमा मार्ग पे श्री सर्वानंद जी के आश्रम में 56 भोग का महोत्सव का आयोजन 28 तारीख को हो रहा है, जो पिछले गत वर्षों में 2 दिवसीय और 3 दिवसीय होता था। अब की बार कोरोना की वजह से इसको 1 दिन का किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ मेहंदी का आयोजन किया गया है और मेरा शहर के सभी भक्तजनों से निवेदन है कि 28 तारीख को ज़्यादा संख्या में पहुँचकर वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लें, प्रसादी का आनंद लें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जौनपुर चंदगवक थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, कारतूस व 2 चाकू बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जनपद जौनपुर की टीम द्वारा आज एक सराहनीय कार्य करते हुए 3 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 4 अदद वाहन, उसके साथ साथ 1 अदद तमंचा और 2 नाजायज चाकू की बरामदगी की गई है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बुंदेलखंड फिल्म इंडस्ट्री का शुभारंभ किया गया। वहीं जनपद के ग्राम नंगोरा में बुंदेलखंडी लोक कलाकारों ने बाहर से आए हुए कलाकारों ने प्रतिभाग लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो ललितपुर जो है बुंदेलखंड का एक प्रमुख जिला है और माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था आज आने का, किसी कारण से व्यस्तताओं के चलते वो नहीं आ पाए हैं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है बहुत यूनिक है और इस पूरे देश में अलग अलग संस्कृतियों को फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो बुंदेलखंड का सौभाग्य होगा कि यहाँ पर भी अगर बुंदेलखंडी संस्कृति के आधार पर फिल्म उद्योग स्थापित होगा तो न सिर्फ इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बल्कि हम अपनी कल्चर को, खान पान को, पहनावे को और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दिखा पाएंगे। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है और आजकल तकनीक बहुत सस्ती है, कैमरे शूटिंग वगैरह आसानी से हो जाती है और यहाँ लोकेशन नेचुरल है। तो सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलेगा, जैसा माननीय मंत्री जी का निर्देश है, वो सारी सहूलियतें यहाँ प्रदान की जाएंगी और सरकार के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं शूटिंग करने के लिए वहाँ सुविधाएँ मिलेंगी। तो मुझे लगता है बड़ा आसान होगा और इसका भविष्य उज्जवल होगा। बस बुंदेलखंड के कलाकारों को और यहाँ के जो सक्षम लोग हैं उन्हें जुड़ना होगा एक दूसरे के साथ में। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बाकी जो उद्योग जगत है, खास करके फिल्म उद्योग, उससे अगर ये लोग कनेक्ट अपना कर पाएंगे तो बड़े आसानी से काम। तो ललितपुर वाले कुछ उम्मीद माने क्या? बिल्कुल, मैं बल्कि मुझे तो ललितपुर के जो युवा हैं बड़ा भाई कहते हैं। मैं यहाँ की रग रग से बात हूँ, लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और जो यहाँ का पोटेंशियल है, जो यहाँ की श्रमशीलता है, आप जानते होंगे कि बुंदेलखंडी सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो जो इनका परिश्रम है वो परिश्रम किसी भी मुकाम तक इनको लेके जा सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली में आईजी SS बघेल ने औचक निरीक्षण किया और फरियादियों की समस्या भी सुनी। बता दें कि कोतवाली पुलिस को कड़े निर्देश देते हुए चौकी क्षेत्र की समस्या को जल्द ही निस्तारण कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आज ललितपुर कोतवाली में मैं यहाँ पर आया हूँ और आज थाना दिवस भी है, तो उसमें जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए उनकी बातें सुनी गई हैं और इसके अलावा जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है उसके जो है जो क्या कार्यप्रणाली है तो उसको भी मेरे द्वारा देखा गया। बहुत ही जो है परिश्रम से यहाँ जो महिला हेल्प डेस्क है बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है।
जो भी शासन के निर्देश है उसका पालन किया जाए। कुछ आज से गौ प्रदर्शन की कागज कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं ललितपुर में। अब वो बात ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के कोंधरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़गोहना कला गांव में बीती रात को एक घर के अंदर सोए 13 वर्षीय किशोर अमन बिंद पुत्र राम प्रकाश बिंद की सर पर प्रहार करते हुए हत्या कर दी गई थी, जबकि उस कमरे में एक चारपाई पर बहन व दूसरे चारपाई पर भाई सोया था, लेकिन बंद कमरे में ही किशोर की निर्मम हत्या हो गई, जिसकी जानकारी बहन को होते हुए भी पुलिस व परिजनों को बरगलाती रही और पुलिस ने पूछने पर मनगढ़ंत कहानी मृतक की बहन प्रतिबिंद के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन घटनास्थल पर मिले पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर जब मृतक अमन बिंद की बहन प्रतिबिंद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करते हुए कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पूरी घटना की सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी गई। उसके द्वारा जो बताया गया कि उसने अपने भाई की हत्या कमरे में रखी लोहे के सब्बल से सर पर वार करके की है और फिर रात में ही पहने हुए कपड़े लैगी कुर्ती को निकाल करके धुल दिया और सब्बल को भी पानी से धुलने के बाद कमरे में ही रख दिया है और सुबह उठ करके चुपचाप अपने बगल में मकान में रहने वाली चाची के पास चली गई। बताइए सर जी, किस तरीके की घटना थी और किस तरीके से खुलासा किया गया? घटना ये 26 तारीख की रात को है, लड़के की हत्या कर दी गई थी। बाद में छानबीन में पता चला कि हत्या करने वाली लड़की की सगी बहन है और उसका जिस लड़के से अफेयर चल रहा था वो लड़का है। दो लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इसमें घटना का पूरा संक्षिप्त विवरण है कि रात में 9 बजे लड़की और लड़के की बात थी। जब लड़की अपने प्रेमी से बात कर रही थी उसी समय उसका भाई देख लिया था। देखने के बाद ऑब्जेक्शन हुआ, लड़के के माँ बाप घर पे नहीं थे, तो उसने कहा कि मम्मी पापा जब आएंगे तो सुबह मैं बताऊंगा कि तुम क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो। इन्हीं सब बातों को लेकर आपस में इन दोनों का झगड़ा हुआ था। उसी बीच लड़की ने लड़के को बताया, फिर वो लड़का अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रात को 11 बजे से वहाँ से चला। 11 बजे के बाद आके यहाँ पे घटना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। मामला मैहर थाना क्षेत्र सराय मोहल्ले का है, जहां राज हलवाई का झगड़ा डिब्बू चौधरी सराय मोहल्ला इलाहाबाद बैंक के सामने कल रात को हुआ था। हुई घटना के बाद डिब्बू चौधरी को गंभीर चोटें आई, तभी मैहर हॉस्पिटल से सतना रेफर कर दिया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित किया। उसी विषय को लेकर स्टेट बैंक चौराहे में परिजनों द्वारा हंगामा कर चक्का जाम किया गया, लेकिन मैहर थाना प्रभारी व अनुविभागीय अधिकारी सतना किसी आवश्यक मीटिंग में होने के बावजूद अपना नेतृत्व करते हुए बदेरा थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे, पंकज मिश्रा, अनिल द्विवेदी, एचएल मिश्रा साथ मैहर के समस्त पुलिस बल के साथ मैहर तहसीलदार मानवेंद्र सिंह की पहुंचकर मामले को समझाइश के बाद रोड खाली करवाया और शव को परिजनों ने रास्ते से हटा लिया है। वो पूरा मामला क्या है और अपराध पंजीबद्ध किया गया कि? मामला ये है कि राज हलवाई का झगड़ा दीपू चौधरी वगैरह से हुआ था। इस बात को लेकर के राज हलवाई वाले पक्ष को भी चोट आई थी, जो इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी बीच बचाव करने के लिए प्रकाश सोनी वहां पर पहुंचा था। प्रकाश सोनी का दीपू चौधरी से विवाद हुआ। विवाद के बाद लोगों ने उन लोगों को अलग कर दिया, लेकिन इसके बाद प्रकाश सोनी राज हलवाई के साथ अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक बोलेरो में आया और स्टेशन के पास प्रकाश सोनी ने दीपू चौधरी के ऊपर हत्या करने की नीयत से उस पर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी और उसको चढ़ाकर कुछ दूर तक घसीटा, जिसमें उपचार दौरान दीपू चौधरी की मौत हो गई। इसमें हत्या का प्रकरण पुलिस ने अभी पंजीबद्ध किया है। जांच अभी प्रकरण में की जा रही है। क्या मामला दर्ज किया है? मामला हत्या का दर्ज किया गया है अभी। धारा 302 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।